जीके जीएस अल्ट्रा पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जानते हैं सामाजिक सुधार अधिनियम के बारे में। हमारे जो देश में बहुत सारे कुप्रथाएं चली थी, उनको रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास भी किया गया था। यहाँ के शासक के भी द्वारा किया गया है, यहाँ के लोग के द्वारा भी किया गया है, यहाँ के समाज के द्वारा भी किया गया है। उनके बारे में चलते हैं और एक एक करके समझते हैं। पहला क्या था कि शिशु वध प्रतिबंध, यानी कि शिशु के हत्या पर रोक किसके समय में ये लगाया गया था। तो शिशु के वध पर कब प्रतिबंध लगाया गया था और किसके समय में लगाया गया था? तब ब्लेजली के समय में। किसके समय में? लॉर्ड ब्लेजली के समय में लगाया गया था। लॉर्ड ब्लेजली का अगर कार्यकाल देखा जाए तो 1798 से लेकर 1805, 1798 से लेकर 1805 के दौरान ये थे। इसके बाद शिशु वध प्रतिबंध जो है लॉर्ड ब्लेजली के समय में, यानी कि शिशु वध प्रतिबंध किसके समय में लगा है? लॉर्ड ब्लेजली के समय में लगा था। इनका मूल्य उद्देश्य क्या था? तो शिशु की हत्या पर प्रतिबंध लगाना, किसी प्रकार के शिशु की हत्या न हो, इसके लिए ये कदम उठाए थे लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। 1798 से 1805 ईस्वी के दौरान ऐसा हुआ था। ठीक है, ये पहला था शिशु वध प्रतिबंध। कब आया? तो 1798 से 1805 ईस्वी के दौरान। किसके द्वारा? लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा लाया गया था। इसका मूल्य उद्देश्य था कि शिशु की हत्या पर रोक लगाना है। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर पॉइंट में क्या है? सती प्रथा। क्या है ये? सती प्रथा प्रतिबंध। सती प्रथा को जानते हैं कि सती प्रथा प्रतिबंध क्या होता है? यानी कि ये एक ऐसा प्रथा था, ये भी एक प्रकार के समझिए क्या है, कुप्रथा था। भारत में एक ऐसी प्रथा, एक कुप्रथा था, यानी कि जिसके अगर किसी के पति अगर मृत्यु हो जाता है, किसी के पति मर जाते हैं, अगर उनकी वाइफ है तो उसको क्या किया जाता था कि उनके चीते पर इसको लेटाकर उनको भी साथ में जला दिया जाता था। जो कि एक ऐसी एक व्यवस्था, ये कुप्रथा की व्यवस्था था, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक ना? ये सती प्रथा, ये प्रतिबंध था। ये किसके समय में ऐसा व्यवस्था को लाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेटी के समय में। कब लाया गया? किसके समय में लाया गया था? लॉर्ड विलियम बेटी के समय में लाया गया था। और किसके सहयोग से सती प्रथा को भारत में बंद कर दिया गया? यानी कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेटी के शासनकाल में 1829 ईस्वी में इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, 1829 ईस्वी में कौन से एक्ट के तहत बंद कर दिया गया था? तब एक्ट कौन सा था? एक्ट 17 के तहत किया गया था। यानी कि सती प्रथा जो प्रतिबंध है या इसको रोक लगाने के लिए ये कौन सा एक्ट लाया गया था? 17 के तहत बंद कर दिया गया था। कब ये किया गया है? 1829 ईस्वी में। यानी कि इसमें क्या था कि सती प्रथा पर रोक लगाना, पूर्ण प्रतिबंध, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कौन सा? तो सती प्रथा को रोक लगाने के लिए लॉर्ड विलियम बेटी के समय में ये लगाया गया था सती प्रथा प्रतिबंध। ये कब आया था? ये 1829 में इसे बंद कर दिया गया। कौन सी धारा के तहत किया गया था? धारा 87 के तहत किया गया था। अब जानते हैं कि लॉर्ड विलियम बेटी का कार्यकाल कहां से कहां तक है? तो 1828 से लेकर 1835 ईस्वी, 1828 से लेकर 1835 ईस्वी के दौरान थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। और इन्हीं में क्या किया गया था? तो सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। किसके अनुमति, यानी किसके सहयोग से ऐसा किया गया था? सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया था। एक इसमें एक और चीज जानते हैं कि ठगी प्रथा भी आया था। कौन सी प्रथा? ठगी प्रथा भी आया था। तो ठगी प्रथा के बारे में जानते हैं कि ठगी प्रथा, ठीक ना? तो ठगी प्रथा के भी बंद कब हुआ था? 1830 ईस्वी में। ठगी प्रथा कब बंद हुआ था? 1830 ईस्वी में। ये किसके सहयोग से ठगी प्रथा को बंद किया गया था? स्लीमैन के सहयोग से। किसके सहयोग से? स्लीमैन के सहयोग से लाया गया था। ठीक ना? याद रखिएगा, ये किसके सहयोग से? स्लीमैन के सहयोग से इसे बंद किया गया था। ठीक है, तो यानी कि ठगी प्रथा भी लॉर्ड विलियम बेटिंग में ही समाप्त हुआ था। किसके सहयोग से? स्लीमैन के सहयोग से 1830 ईस्वी में। और यहां से जो सती प्रथा प्रतिबंध है ये किसके सहयोग से बंद किया गया था भारत में? राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेटी के कार्यकाल में हुआ था। तो यानी कि लॉर्ड विलियम बेटी का कार्यकाल 18 से 28 से लेकर 35 तक था। उन्हीं के दौरान एक सती प्रथा पर रोक लगाया जाता है 1829 ईस्वी में। ये कौन से धारा के तहत या कौन से एक्ट के तहत? तो एक्ट 17 के तहत सती प्रथा बंद को बंद किया गया था। इसी में एक और प्रथा आता है ठगी प्रथा। ठगी प्रथा को कब बंद किया गया था? 1830 ईस्वी में। कब किया गया था? 1830 ईस्वी में। किनके सहयोग से भारत में ठगी प्रथा को बंद किया गया था? तो स्लीमैन के सहयोग से। किसके सहयोग से? किस व्यक्ति के सहयोग से? स्लीमैन के सहयोग से। ठीक है, तो ये था सती प्रथा। इसके बाद दास प्रथा प्रतिबंध, यानी कि अपने पास, यानी कि दास के लेकर क्या होता है? किसी को गुलाम बनाकर रखना या अपने पास किसी को काम करने के लिए, यानी कि दास प्रथा, यानी कि दास पर आप क्या कर सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। ठीक ना? तो दास प्रथा प्रतिबंध कब हुआ?
एलन बरो के शासनकाल में। दास के लेकर प्रतिबंध कब लगाया गया, तो ये एलन बरो के शासनकाल में लाया गया था। ठीक है, एलन बरो के शासनकाल कहां से कहां तक है, तो 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक। यानी एलन बरो के शासनकाल कहां से कहां तक, तो 1842 ईस्वी से लेकर 1844 तक रहते हैं। और इन्हीं के समय में दास प्रथा का प्रतिबंध लगाया गया था, उन पर रोक लगाया गया था। ठीक है, ये कौन सी धारा के तहत रोक लगाया गया था, तो धारा 5 के तहत। कौन से एक्ट के तहत, 5 एक्ट के तहत ये रोक लगाया गया था। किसके समय में, एलन बरो के समय में। ठीक है, तो दास प्रथा का प्रतिबंध किसके समय में, एलन बरो के समय में लगाया गया था। इनका एलन बरो के शासनकाल कहां से कहां तक, 1842 से लेकर 44 तक था। किस एक्ट के तहत इसको प्रतिबंध किया जाता है, रोक लगाया जाता है दास प्रथा पर, एक्ट 5 के तहत। कौन सा एक्ट, एक्ट 5 के तहत रोक लगाया जाता है। अब यह भी पूछा जाएगा ये कब लगाया गया था, तो ये 1843 ईस्वी में इस पर रोक कब लगाया गया, 1843 ईस्वी में रोक लगाया गया था। तो कौन से चार्टर अधिनियम के तहत रोक लगाया गया था, तो ये चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत ये 1833 में दास्ता पर रोक लगाया गया था, यानी कि दास प्रतिबंध पर रोक लगा दिया गया। कब, 1843 ईस्वी में। पूछा जाएगा दो तरह से क्वेश्चन इसमें, ये कौन से एक्ट के तहत दास प्रथा पर रोक लगाया गया था या प्रतिबंध लगाया गया था, तो एक्ट होगा 1833। कब लगाया गया था रोक, तो ये जो रोक लगाया गया था कब, 1843 में। यानी कि कौन से एक्ट के तहत इस पर रोक लगाया गया था, 1833 के तहत। कब लगाया गया है, 1843 में। अब इसमें कौन सी धारा के तहत ऐसा हुआ था, धारा 5 था, एक्ट कौन सा, 5 था। ठीक है, 1843 के तहत, ये 1843 में किया गया था, 1833 के तहत। ठीक है, तो यानी कि दास प्रथा पर प्रतिबंध किसके समय में, एलन बरो के समय में, 1842 से 44 के दौरान ये थे यहाँ के। इसके बाद 1833 चार्टर अधिनियम के तहत ये दास्ता पर यहाँ पर रोक लगाया जाता है 1843 में। अब पूछेगा कि दास्ता पर प्रतिबंध लगाया गया था तो कौन सी धारा के तहत लगाया गया था, तो धारा याद रखिएगा 5 के तहत। कौन सी धारा, 5 के तहत रोक लगा दिया गया था। आगे आते हैं 4 नंबर, हिंदू विधवा पुनर्विवाह क्या है। हिंदू विधवा जो पुनर्विवाह है ये क्या है, तो यानी कि ऐसे पहले था कि ये कोई भी अगर विधवा हो जाते थे, यानी कि जिनका शादी हुआ है, अगर पति का डेथ हो जाता है तो कोई शादी नहीं करता था। ये 1856 से ऐसे पहले कुछ था, ठीक है। लेकिन ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह के मतलब कि वैसी महिला जिनका पति का देहांत हो गया है वो दोबारा क्या कर सकती हैं, शादी कर सकती हैं, विवाह कर सकती हैं, ठीक है। उसी के लेकर क्या आया था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह। ये किनके समय में लाया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। किसके समय में लाया गया था, लॉर्ड कैनिंग के समय में लाया गया था हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। इसके बाद इनका समय जो लॉर्ड कैनिंग का समय है वो कहां से कहां तक था, 1856 से लेकर 1862 तक था, ठीक है। यानी कि लॉर्ड कैनिंग के समय में कौन सा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह लाया गया था। ये लॉर्ड कैनिंग के समय में ऐसा हुआ था। इनका कार्यकाल कहां से, 1856 से लेकर 62 तक था। लेकिन हिंदू विधवा पुनर्विवाह आया था कब, 1856 ईस्वी में आया था, 1856 में। यानी कि जो विधवा है दोबारा शादी विवाह कर सकती हैं, इसके लिए कौन सा लाया गया था नियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह। कब लाया गया था, 1856 में। कौन से गवर्नर जनरल के समय में ऐसा लाया था, तो यानी कि लॉर्ड कैनिंग के समय में। किसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में लाया गया था, सही है। इसके बाद कि विधवा विवाह पर इसमें क्या दिया गया था, यानी कि ये मतलब क्या है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह का मतलब यानी कि विधवाओं को विवाह करने के लिए अनुमति दे दिया गया, ठीक है। क्या किया गया, अनुमति दे दिया गया, विधवा विवाह पर अनुमति दे दिया गया। किसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। कब दिया गया था, 1856 ईस्वी में। लेकिन एक बात और कि इसमें किनके सहयोग से ऐसा बहुत सारा प्रचलन हुआ था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, ठीक है। तो ये ईश्वरचंद, ये विद्यासागर थे। कौन थे, ईश्वरचंद विद्यासागर थे, इनके सहयोग से हुआ था। इन्होंने सबसे पहली बार अपने ही पुत्र को एक विधवा महिला से शादी करवा दिए थे, ठीक है। यानी कि सबसे पहली बार इनको क्या किया था कि अपने जो बेटे हैं ये करवाए थे, किसी विधवा से शादी करवाए थे। तो ये सबसे पहली बार ये प्रोत्साहन भी किए थे कि विधवा का विवाह होना चाहिए, तो अपने ही पुत्र को किसी विधवा महिला से ये शादी कराए थे। कौन, ईश्वरचंद विद्यासागर, ठीक है। इसके बाद आगे एक और व्यक्ति इनमें प्रोत्साहन के लिए आते हैं कि नहीं, विधवा जो पुनर्विवाह है वो होना चाहिए, जिसका नाम क्या है, कुंडरकुरी वीरेशलिंगम। क्या नाम है, कुंडरकुरी वीरेशलिंगम। ये भी क्या करते हैं कि जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन करते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए,
ठीक है, तो यही था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह किसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल 1856 से 62 तक है। ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब आता है, 1856 ईस्वी में आता है। इस पर मेन मकसद क्या था कि विधवा के विवाह के लिए, जो विधवा लोग थी यहाँ पर महिला थी, उनको अनुमति देना कि अब आप शादी कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद इनके लिए दो लोग आगे आते हैं जिनका नाम क्या है, पहला ईश्वरचंद विद्यासागर, दूसरा व्यक्ति का नाम क्या है, कुंडरकुरी वीरेशलिंगम। ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं, इनसे जुड़े हुए हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह से। अब आगे आते हैं, जो नेटी मैरिज एक्ट क्या है, नेटी मैरिज एक्ट क्या है, ये पहले आया था कब, ये नॉर्थ ब्रुक के समय में। कब आया था, नॉर्थ ब्रुक के समय में लाया गया था। नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल कहां से कहां तक है, 1872 से लेकर 76 तक, यानी कि नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल 1872 से लेकर 76 तक था। और ये नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था, 1872 में आया था। नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था, 1872 में आया था। ये नेटिव मैरिज एक्ट मूलतः में क्या है, ये अंतरजातीय विवाह है। क्या है, अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय मतलब क्या होता है, यानी कि दो जाति यानी कि दो वर्गों में शादी करना। ठीक है, क्या है, दो जाति या दो वर्गों में शादी करना, ये अंतरजातीय विवाह है, जो आज यहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा इसको बढ़ावा भी दिया जाता है कि अंतरजातीय विवाह किया जाए। इसके लिए प्रोत्साहन राशि भी है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये दिया जाता है, इसके लिए प्रोत्साहन राशि भी है कि अंतरजातीय विवाह होना चाहिए। इसमें उम्र कितना है, नेटिव मैरिज एक्ट में लड़की के उम्र को निर्धारित किया गया था 14 वर्ष, जबकि लड़का का शादी का उम्र कितना था, 18 वर्ष। ठीक है, तो यानी कि नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था, 1872 में। किसके शासनकाल में आया था, तो नॉर्थ ब्रुक के समय में आया था। इनमें मूल उद्देश्य क्या था, अंतरजातीय विवाह। क्या था, अंतरजातीय विवाह, जिसमें लड़की की उम्र कितना था, लड़की की उम्र 14 साल, लड़की की उम्र 14 साल, लड़का का उम्र कितना था, 18 साल। ठीक है, लड़का की उम्र 18 साल। तो पूछा जाए कि अंतरजातीय विवाह जो है किसके समय में, तो ये नॉर्थ ब्रुक के समय में आया था। ये अंतरजातीय विवाह आया था कब, 1872 में आया था। इसे किस नाम से, नेटिव मैरिज एक्ट के नाम से आया था। 1872 में नॉर्थ ब्रुक के समय में अंतरजातीय विवाह आया था। इनका मूल्य उद्देश्य क्या था कि अलग अलग जाति में शादी करना, इसको प्रोत्साहन देना था। अंतरजातीय विवाह, ये लड़की के लिए कितना था, 14 वर्ष, जबकि लड़का के लिए कितना उम्र था, 18 वर्ष। आगे आते हैं, एज ऑफ कंसेंट एक्ट क्या है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट क्या है, ये आया था कब, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, तो लैंसडाउन के समय में आया है। किसके समय में आया है, लैंसडाउन के समय में आया है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था। ये 1888 से 94 तक कौन थे, तो ये लैंसडाउन थे। 1888 से इनका समय कितना तक रहा, 1888 से लेकर 94 तक थे। लेकिन एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया था, 1891 ईस्वी में। कब आया था, 1891 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया था, ये लैंसडाउन के समय में 1888 से लेकर 94 तक इनका ये शासनकाल रहा। इसके बाद ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया था, 1891 ईस्वी में। कब आया था, 1891 ईस्वी में आया था। ये जब कंसेंट एक्ट में जब 1891 में आया था, तो इसमें लड़की के लिए जो विवाह का उम्र था, शादी करने का उम्र था, इसमें निर्धारित किया गया कि 12 वर्ष होना चाहिए। कितना, 12 वर्ष। तो यानी कि किसमें ये ऐसा बोला गया कि लड़की की जो उम्र है 12 वर्ष होना चाहिए, तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट में बोला गया है कि लड़की के शादी करने का या विवाह करने का उम्र कितना है, यानी कि 12 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जबकि ऊपर वाले में क्या पढ़े थे 5 नंबर में कि नेटिव मैरिज एक्ट जब आया था नॉर्थ ब्रुक के समय में अंतरजातीय विवाह में, तो उसमें रखा गया था लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़का के लिए 18 वर्ष। जबकि एज ऑफ कंसेंट एक्ट में जब 1891 में आता है, लैंसडाउन के समय में आता है, तो इसमें लड़की की उम्र कितना रखा जाता है, 12 वर्ष रखा जाता है विवाह करने का उम्र। ठीक है, तो ये यही हुआ, यानी कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया था, 1891 में। लैंसडाउन के समय में लड़की की उम्र कितना था शादी करने का, 12 वर्ष था। आगे आते हैं शारदा एक्ट। तो शारदा एक्ट कब आया था, ये जानते हैं। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय में आया था। शारदा एक्ट किसके समय में आया था, लॉर्ड इरविन के समय में आया था। लॉर्ड इरविन का शासनकाल कहां से कहां तक है, तो 1926 से लेकर 31 तक। कहां से, 1926 से लेकर 31 तक थे, 31 तक थे। शारदा एक्ट कब आया था, ये 1930 में आया था। शारदा एक्ट कब आया, 1930 में आया था। जबकि शारदा एक्ट किसके समय में आया है, लॉर्ड इरविन के समय में आया था। लॉर्ड इरविन के शासनकाल कहां से कहां तक, तो 1926 से लेकर 31 तक था। अब इसमें विवाह के उम्र कितना निर्धारित किया गया था,
तो इसमें लड़की के लिए 14 वर्ष, लड़की के लिए कितना 14 वर्ष और लड़का के लिए कितना निर्धारित किया गया था 18 वर्ष, कितना 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है कि अब आगे आज के डेट में अगर देखा जाए कि भारत में लड़की और लड़का के लिए उम्र क्या है विवाह करने का निर्धारित किया था, तो इसमें कितना निर्धारित है, तो इसमें अगर बराबर देखा जाए तो ये लड़की के लिए भी कितना उम्र रखा गया है, वर्तमान स्थिति की हम बोल रहे हैं, वर्तमान स्थिति में अगर लड़की के लिए विवाह की उम्र 21 वर्ष है और लड़का की उम्र भी कितना है 21 वर्ष है, यानी कि वर्तमान स्थिति में लड़की और लड़का का सेम रखा गया है एज शादी करने का कि कितना उम्र होना चाहिए 21 उम्र होना चाहिए, लड़की के भी और लड़का के भी कितना होना चाहिए 21 होना चाहिए। ये कौन से शोध करके मतलब कि अधिनियम में ऐसा करके किया गया है, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में इसमें संशोधन करके, कौन सा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करके अब लड़की के उम्र 18 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 21 वर्ष और लड़का के पहले से भी था कितना 21 वर्ष, यानी कि दोनों लोग को बराबर हो गया कि लड़की की उम्र भी क्या है 21 वर्ष और लड़का की उम्र भी क्या है 21 वर्ष है। ये कौन से संशोधन किसमें करके, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करके किया गया है। ठीक है, तब यही चीज था। लेकिन देखिएगा एक सती प्रथा के बारे में कि सती प्रथा यानी कि पहला क्या था, पहले एक नंबर से आते हैं कि शिशु वध प्रतिबंध कब किसके समय में लाया गया था, तो ब्लेजली के समय में लाया गया था। इनमें क्या था कि किसी प्रकार के शिशु का हत्या न हो उस पर रोक लगाने के लिए लाया गया था, ब्लेजली के समय में लाया गया था। इसके बाद ये सती प्रथा भारत में था, सती प्रथा, ठीक है, भारत में ये प्रचलित था कि यानी कि सती प्रथा क्या था, यानी कि जिसके जो पति जो डेथ कर जाते थे तो उनको चिता पर उनकी वाइफ को क्या कर दिया जाता, उनको भी साथ में लेटा दिया जाता, जो कि एक ऐसी व्यवस्था नहीं होना चाहिए था, ये कुप्रथा के अंतर्गत है। ठीक है, ये सती प्रथा ये ऐसा था भारत में प्रचलित। ठीक है, लेकिन इनसे एक रिलेट करके एक मूलाक्रम है, ठीक ना, कौन सा टेक्स, एक समझिए कि क्या है, टेक्स है, मूलाक्रम टेक्स है जो त्रावणकोर में प्रचलित है। ठीक ना, यानी कि अभी के टाइम में नहीं, यानी कि ये 19वीं शताब्दी के बात है। ठीक है, ये जो मूलाक्रम है एक प्रकार का टैक्स था, ये महिलाओं पर लगता था। ठीक है, तो ये बंद कब किया गया था, वहां के राजा के द्वारा 1814 ईस्वी में बंद किया गया था। लेकिन फाइनली रूप से मूलाक्रम जो कब बंद किया गया था, 1859 ईस्वी में फाइनली रूप से मूलाक्रम कब बंद किया गया था, 1859 ईस्वी में। ये कहां पर घटना ऐसा हुआ था, त्रावणकोर में, ये केरल में, त्रावणकोर केरल में। अब मूलाक्रम क्या है इसके बारे में जानते हैं और इससे इनसे रिलेट करके इसको याद रखेंगे कि सती प्रथा प्रतिबंध, यानी कि जानते हैं कि सती प्रथा में कि केवल क्या है महिलाओं को ही लेटना होता था, ऐसा प्रथा मतलब कि भारत में प्रचलित था। लेकिन एक बार भी ऐसा देखने को भी मिला है कि यानी कि पुरुष भी सती हुए हैं। ठीक ना, यानी कि जिसकी पत्नी डेथ कर गई थी तो वहां पर चिता पर कौन लेटे थे उनके साथ में, तो उनका पति लेटे थे। एक बार ऐसा देखने को मिला है, वो जगह कौन सा है, त्रावणकोर केरल में। यानी कि पुरुष का भी सती होने का प्रमाण भारत में है, वो जगह कौन सा है, त्रावणकोर केरल से। ठीक है, वो महिला का नाम क्या था, नांगेली। एक प्रकार के मूलाक्रम ये ब्रेस्ट टेक्स्ट था, क्या था, ब्रेड टेक्स्ट था। ठीक है, ये कहां पर प्रचलित था, त्रावणकोर में प्रचलित था, केरल से संबंधित है। ठीक है, ये उनके राजा के द्वारा कब हटाया गया था, 1814 ईस्वी में हटाया गया था। लेकिन ब्रिटिश शासनकाल जब चाया था तो यानी कि पूर्णतः यहां से कब समाप्त हुआ, 1859 ईस्वी में इसे पूर्णतः इस मूलाक्रम टेक्स्ट को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, यहां पर ये किसके द्वारा ऐसा किया गया था, तो नंगेली, और नंगेली के मृत्यु पर ही इनके जो पति थे इनके चिता पर लेटकर यहां पर पुरुष सती होने का प्रमाण यहां से मिलता है। ठीक है, तो यानी कि पुरुष के भी जो सती होने का प्रमाण एक जगह से मिला है, ये केरल त्रावणकोर से मिला है। और सती प्रथा प्रतिबंध क्या था कि इसमें महिला ये चिता पर लेटती थी जब उनके जो हस्बैंड है वो डेथ कर जाते थे तब। तो ये लॉर्ड विलियम बेटी के समय में सती प्रथा आया था। ठीक है, 1828 से 35 के दौरान लॉर्ड विलियम बेटी थे। 1829 ईस्वी में ये सती प्रथा प्रतिबंध लगाया गया था, एक्ट 17 के तहत लगाया गया था। तो सती प्रथा यानी कि ये कब आया था, तो 1829 ईस्वी में। ठगी प्रथा भी पढ़ लिए थे कि ठगी प्रथा क्या है, तो इसमें ठग की व्यवस्था किया गया था, ये ठगी प्रथा था ऐसा। ठीक है, ये 1830 में लाया गया था। इसको मतलब कि क्या है, बंद किया गया था 1830 में। ठगी प्रथा को कब बंद किया गया था, 1830 ईस्वी में। किसके सहयोग से ठगी प्रथा को बंद किया गया था, सिलीमैन के सहयोग से। किसके सहयोग से, सिलीमैन के सहयोग से। इसके बाद दास प्रथा प्रतिबंध एलनबरो के शासनकाल में। एलनबरो के शासनकाल 1842 से 44 था। कौन से धारा के तहत किया गया था, दास प्रथा पर रोक लगाया गया था, एक्ट 5 के तहत। लेकिन कौन से चार्टर अधिनियम के तहत और कब लगाया गया था, तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत 1843 में
दास्ता पर रोक लगा दिया गया था या प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, 1843 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब आता है? 1856 में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल कहां से? 1856 से लेकर 62 तक था। इसमें विधवा विवाह के लिए अनुमति दे दिया गया था कि कोई भी जो विधवा लोग हैं वो शादी कर सकते हैं, ये अनुमति दे दिया गया था। अब विधवा विवाह के लिए प्रोत्साहन के लिए दो लोग सामने आते हैं। उनका पहला नाम क्या है? ईश्वर चंद विद्यासागर, और दूसरा नाम कुंडरकुरी वीरेशलिंगम था। ठीक है, ये दोनों लोग प्रोत्साहन करते हैं विधवा पुनर्विवाह का। आगे नेटी मैरिज एक्ट है, ये नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में था, 1872 में आया था। ये क्या था? अंतरजातीय विवाह। ठीक है, दो कास्टों में विवाह के लिए प्रोत्साहन करने के लिए ऐसा लाया गया था, नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया था। ठीक है, 1872 में। इसमें लड़की की उम्र 14 वर्ष, लड़का का उम्र 18 वर्ष रखा गया था। आगे एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लाया गया था? लैंसडाउन के कार्यकाल में, 1891 में लाया गया था। इसमें लड़की के लिए कितना विवाह का उम्र रखा गया था? 12 वर्ष। ठीक है, लड़की के कितना? 12 वर्ष रखा गया था। आगे सरदा एक्ट, तो सरदा एक्ट आया था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। लॉर्ड इरविन के शासनकाल कहां से कहां तक है? तो ये 1926 से लेकर 31 तक, 1926 से लेकर 31 तक था। ठीक है, लेकिन ये सरदा एक्ट कब आया था? 1930 में। इसमें विवाह की उम्र कितना रखा गया था? 14 वर्ष। कितना रखा गया था? 14 वर्ष। और लड़का के लिए कितना रखा गया था? 18 वर्ष। कितना? 18 वर्ष रखा गया था। अब लेकिन वर्तमान स्थिति में देखा जाए कि लड़की और लड़का का शादी करने का, विवाह करने का उम्र कितना है, तो लड़की के लिए है 21 वर्ष और लड़का के लिए भी कितना है? 21 वर्ष है। ये कब संशोधन, कौन से, यानी कि बाल विवाह निषेध अधिनियम में संशोधन करके ऐसा किया गया है? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करके अब लड़की की भी उम्र कितना, यानी कि लड़के के बराबर होगा। लड़की का उम्र भी 21 वर्ष और लड़का का उम्र भी 21 वर्ष होगा। ठीक है, ये समझ लिए हैं कि सामाजिक जो सुधार अधिनियम है वो क्या है। ठीक है, तो चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।